वैसा प्रणाम सत्यराम। हर व्यक्ति के द्वारा अर्जित ज्ञान, धन, वैभव, संस्कार, ये सभी आगे ट्रांसफर और समाज के काम आए। ये एक सनातन परंपरा रही है और मनुष्य जाति के विकास का आधार भी रहा है। तो आपने जो अनन्य ज्ञान प्राप्त किया है अध्ययन के द्वारा, आपकी रुचि के द्वारा, उसका हमको लाभ मिल रहा है और वो आने वाली पीढ़ी को निरंतर मिलता रहेगा। इसके लिए सभी की ओर से हमको साधुवाद देता हूँ और आपसे आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आज का कार्यक्रम प्रारंभ। जय श्री हरि। भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि, शब्दांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग देश से विदेश से एकत्र होकर के हम सब अपने भाव पुष्प को चढ़ाते हैं। गीता के माध्यम से हम सब लोग भगवान के स्वरूप का, भगवान के कार्य का, भगवान के रूप का दर्शन भी कर रहे हैं और उसका अनुसरण करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप सब लोग श्री हरि के इस शब्दार्चन में सम्मिलित होते हैं बड़े भाव के साथ। उसके लिए मैं आप सबके हृदय में विराजित भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान के प्रति यह भक्ति का भाव, भगवान के प्रति यह समर्पण का भाव उत्तरोत्तर जैसे जैसे हम गीता में और अधिक उसमें उतरते जाते हैं, वैसे वैसे वो और अधिक हमारे अंतर मन को प्रचोदित भी करे, प्रभावित भी करे और प्रेरित भी करता रहे, ताकि भगवत भक्ति हमारे अंदर हो। इसलिए आइए भगवान की प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरवाहवै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े ही प्रेम के साथ हम सब लोग श्रीमद् गीता की भागीरथी में अवगाहन करके अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्ण को शुद्ध कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि गीता पुण्यमय शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? तो ये पुण्य देने वाला शास्त्र है। जो इसका अध्ययन करता है, जो इसका मनन करता है, जो इसका निधिध्यासन करके अनुसरण करता है, उसका जीवन सफल भी होता है और साथ ही साथ मुक्त भी हो जाता है। इसलिए भगवान की गाई हुई यह जो गीता है, इस गीता को भगवान का कर्तृ शास्त्र भी कहा है और कर्म शास्त्र भी कहा है। यानी भगवान के द्वारा कर्तृ है, यानी उसी के द्वारा बोली गई है, किसी दूसरे की रचना नहीं है, भगवान की ही वाणी है। और भगवत कर्म शास्त्र भी है। भगवान के द्वारा जो कर्म है, कर्म क्या है? अर्जुन के रथ को हाँकना,
तो केवल रथ को नहीं हाँका है, अर्जुन को भी युद्ध क्षेत्र में जब वह विषाद से, अवसाद से ग्रस्त हो गया, उस समय उसको इस प्रकार की प्रेरणास्पद वाणी से उसका कर्म, उस अपने कर्म से उसको युद्ध के लिए, कर्म के लिए प्रेरित किया। भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन के रथ को अपने शरीर, अपने माध्यम से उसको हाँका था, उसको आगे बढ़ाया था, उसी तरीके से भगवान हमारे हृदय के रूपी रथ में, हमारे शरीर के रथ पे बैठ करके हमारे जीवन के इस संग्राम को, जीवन के ये युद्ध को आप उसी प्रकार से प्रेरित करें, प्रचोदित करें, ताकि हम सब भी जीवन के संग्राम को, जीवन के इस युद्ध को सफलता के साथ लड़ सकें। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने गीता के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना की। उन्होंने कहा, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम। अर्थात जिसने एक बार भी भगवान की इस वाणी का, भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, जिसने एक बार भी 2-4 बूंदें गंगा जल का पान कर लिया, जिसने एक बार भी मुरारी की, भगवान श्री कृष्ण की अर्चना कर दी, यमराज भी उसका क्या कर सकता है? मुक्त हो जाता है। भगवान परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया ना, और श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से तक्षत नाग के आने से पहले ही वो मुक्त हो गया। ये भगवान की कथा का, भगवान की वाणी का प्रभाव है। जैसे ही आप भगवान की वाणी को सुनते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, भगवान की कथा का रसपान करते हैं, जैसे ही आप उसका अध्ययन, मनन और चिंतन करते हैं, धीरे धीरे आप मुक्त होते हैं। जीवन के इस युद्ध में विजय की ओर आगे बढ़ते हैं और उस विजय को प्राप्त करके, मुक्त होकर के भगवान के चरणों में विलीन होते हैं। इसलिए कहा, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम। यम भी उसका कुछ नहीं कर सकता, मुक्त हो जाता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होता है। फिर उसका न जन्म होता है, मरण तो होता ही नहीं। इस भाव से अगर हम गीता का श्रवण करेंगे, इस भाव से यदि हम गीता को समझने की कोशिश करेंगे, इस भाव से यदि हम गीता जी के भगीरथी में उतरेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सच्चिदानंद की, आनंद की प्राप्ति होगी। धर्म क्षेत्र में यह अकेला मानव शरीर है। तुलसी ने बहुत अच्छी बात तो अपने रामचरितमानस में लिखी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव देह मिली हुई, सुरों को भी यानी देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। सदग्रंथ ऐसा बताते, जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उन सब ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारा बड़ा भाग्य है, बहुत पुण्य है, पिछले जन्म के सुकर्म हैं, जिस कर्म के फलस्वरूप हम सब लोगों को क्या मिला है? ये मानस का तन मिला हुआ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ नहीं। ये केवल और केवल किसको दुर्लभ है? केवल और केवल उस पुण्यात्मा को दुर्लभ है जिसने 83,83,000
999 योनियों को पार करके मानव देह की प्राप्ति की। तो इस तरीके की ये मानव देह हमें मिली है। और इसलिए क्यों इस दूसरी और अन्य योनियों से क्यों श्रेष्ठ है? तो हमारे शास्त्रकारों ने, महात्माओं ने, संतों ने बताया, देखो भाई, ये मानव देह कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। पशु जितने भी पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, जितने भी हैं, वे केवल भोग योनि के। इस पूरे विश्व में, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में 83,99,999 जितनी भी योनियां हैं, उसके बाद केवल एक योनि ऐसी है जो मनुष्य योनि है, जो भोग तो करती भी है लेकिन कर्म योनि करके अपने आप को मुक्त करने का भी सामर्थ्य रखती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने इसको इतना गौरव प्रदान किया कि भगवत गीता का अध्ययन मनन अनुशीलन करने के बाद अपने कर्म को कुछ इस तरीके से कर लो ताकि संसार में फिर आने से तुम मुक्त हो जाओ। इसलिए मानव शरीर का गौरव इसलिए है कि हम कर्म भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, और संसार की जो जितनी भी समृद्धि है, संसार की जो फलश्रुति है, इसलिए हम उसका भोग भी कर सकते हैं। और इसी भाव के साथ श्री कृष्ण ने भगवत गीता का संदेश अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया है। तो आइए हम भी हम कर्मयोग पढ़ रहे हैं, हम इस कर्म को भी धर्म के रूप में स्वीकार करें। ये कुरुक्षेत्र है, कुरु माने कर्म करना, ये धर्म क्षेत्र भी है, धर्म करना। तो कुरुक्षेत्र है कर्म करना। अगर मान लीजिए कोई चीज आपके पास नहीं है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए आप उसको प्राप्त कर नहीं सकते, इसलिए कर्म करना पड़ेगा। जो कुछ अप्राप्य है इस संसार में, उस अप्राप्य चीज को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। कोई आपको चीज मिली है, आप उसका रूप बदलना चाहते हैं, आपके पास लकड़ी है, आप उसको मेज के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कर्म करेंगे, और उस कर्म को करने के बाद उसका रूप बदल देंगे। तो कर्म करना पड़ेगा। वस्तु को बदलने का जो भी कर्म होता है वो कर्म करते हैं। वस्तु स्थिति से व्यक्ति के बाहरी रूप में परिवर्तन करने के लिए कर्म होता है। जो कुछ भी वस्तु है उसके बाहरी स्वरूप को अपने स्वभाव के अनुसार, अपने उपयोग के लिए जब हम कोई करते हैं, जब कुछ भी काम करते हैं, तो वह परिवर्तन के लिए कर्म होता है। और चित्त की शुद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है वह धर्म होता है। इस बात को समझ लें। जब हम भौतिक जगत में प्राप्त किसी वस्तु, उसके अलावा और कुछ नहीं करते, भौतिक जगत में जो कुछ भी है, उस भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुओं को अपने उपयोग में लाने के लिए उसमें जो रूप परिवर्तन करते हैं वह कर्म होता है। यानी भोग के लिए किया गया जो काम है वह हमारा कर्म है। और जो कर्म अपने चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है वो क्या है? वो धर्म है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, अपने शरीर को किसी भी प्रकार से भौतिक सुख देने के लिए जो कुछ प्राप्त किया जाता है वह कर्म है, और अपने अंतर मन को शुद्ध करने के लिए और उसको संतोष प्रदान करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो क्या है? वो धर्म है। इसलिए भगवान की गीता यह कर्म शास्त्र भी है और धर्म शास्त्र भी है। अंतःकरण को पवित्र करना यह धर्म है। बाह्य जगत में सभी प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करना यह हमारा कर्म है। तो यह कर्म, इसलिए मनुष्य शरीर बहुत अलभ्य है, दुर्लभ है। पता नहीं अगला जन्म कैसा हो हमारा, लेकिन यह जो है
इसमें हम भोग भी ठीक ढंग से करें कर्म के माध्यम से, और कुछ कर्म को इस तरीके से ऊर्ध्वारोहण कर दें कि वह हमारा धर्म बन करके हमारी चित्त की शुद्धि कर दे। और शुद्धि तब करेगा जब हमारी बुद्धि और विवेक में भगवत गीता का प्रसवन, पुंसवन यानी आरोपण होगा। इसलिए गीता के महात्म में कहा गया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपानंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गाय होती है ना, गाय, उसके थन में दूध कब उतरता है? उसके थन में दूध तब उतरता है जब बछड़ा जाकर के थन में मुंह मारता है। जब तक बछड़ा जा करके उसके थन में मुंह नहीं मारेगा तब तक गैया जो है वो दूध नहीं देती है। गैया दूध तभी देती है जब उसका वत्स, गोवत्स जा करके उसके थन में मुंह मारेगा। उसका वत्सल भाव जो है, उसका रक्त वत्सल भाव से दुग्ध बन करके उसको संतुष्ट करेगा। माँ का जो रक्त है जब वात्सल्य भाव से प्रेरित होता है तो वही दूध बन करके शिशु को पान कराता है। ये ध्यान में रखिए। हम सब अपनी माँ का रक्त पी करके, दूध में उसके स्तन से उसका रक्त पी करके बड़े हुए। इसलिए माँ के प्रति हमारी संवेदना, हमारी भावना, हमारा प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि हमने वत्सल भाव से उसका रक्त जब दूध बन करके स्तन से आया तब हमने उसका पान किया और हम पोषित होकर के बड़े हो गए आज इस स्थिति में। तो गैया है, गैया का दूध पिया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालन, जितने भी उपनिषद हैं, 18 उपनिषद तो विशेष, वैसे 108, अब तो और भी अधिक उनकी संख्या है। सभी उपनिषद भगवत चिंतन के से संबद्ध, भारतीय तत्व ज्ञान से संपन्न जितने भी उपनिषद हैं, उन सभी वे सभी गाय हैं। और उसको दुहा किसने? भगवान ने दुहा। कैसे दुहा? पार्थो वत्स, किसके लिए दुहा? वत्स कौन है? जब अर्जुन ने जाकर के उसमें मुंह मारा। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। लेकिन भोक्ता कौन कौन हुआ? अर्जुन ने तो केवल जाकर के थन में मुंह मारा भगवान की उस सर्वोपनिषद गाय के उसमें, लेकिन भोक्ता कौन है? हम सब भोक्ता बन गए। हम सब भोक्ता बन गए। सुधीर भोक्ता कौन है? हम सब जितने भी भगवत गीता का अनुशीलन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सभी के सभी उसके क्या बन गए? हम सभी भोक्ता बन गए। तो पार्थ तो केवल बछड़ा है। गीता कही किसके लिए गई है? गीता आप जैसे सभी, हमारे जैसे सभी सामान्य लोगों के लिए कही गई है कि इस संसार में जीने के लिए हमारा कर्म कैसा हो, ताकि हम इस संसार के सुख को भोग सकें। और इस संसार में आगे जाने के बाद चूंकि मानव देह मिली है, केवल और केवल भोगी होने नहीं, हमारा कुछ कर्म ऐसा भी होना चाहिए ताकि उस कर्म के माध्यम से हम अपने धर्म का अनुपालन करते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। तो इसलिए ऐसा कर्म, एक कर्म योग हम सब लोग पर चिंतन कर रहे हैं। ऐसा कर्म यानी शरीर की जितनी भी हमारी भौतिक हमारी आकांक्षाएं हैं, भौतिक हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक हमारी कामनाएं हैं, वो सभी कामनाएं भी पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन केवल भौतिक कामनाओं में ही न बंध करके, केवल शरीर में ही सीमित न हो करके, शरीर से अलग जो हमारा आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के माध्यम से हम भगवान के, उस परमात्मा के, जो इस सृष्टि का नियंता है, रचयिता है, जो इस सृष्टि को चलाने वाला है, उसके प्रति भी अपने तत्व को ढूंढ करके, उसको समझ करके उसमें हम विलीन हो जाएं। यह दोनों बातें गीता के कर्म योग में कही गई। कहाँ पहुंचे थे हम? गीता का श्लोक हमने पढ़ा था, यद्यत आचरति श्रेष्ठत्वम
यत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये उस समय पिछले चिंतन सत्र में हम सब लोगों ने पढ़ा कि यद्यत आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः। बड़ी सामान्य सी बात है। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग अपना आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं, और वो सामान्य लोग अनुसरण करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। इतनी सी बात है। तो दो बातें हमने कही। पहली बात क्या है, हम उन श्रेष्ठ लोगों को देखें जिन्होंने इस संसार में भौतिक समृद्धि को प्राप्त करके भौतिक दृष्टि से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, सांसारिक दृष्टि से संपन्नता प्राप्त करते हुए, भगवान के प्रति, देह, अपने इष्ट के प्रति, अपने आध्यात्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। कैसे कर सकते हैं? तो कहा केवल और केवल परमात्मा के काम से कर सकते हैं। हमारे सामने कोई ना कोई एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए। यद्यपि आचरति श्रेष्ठत्वम, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य लोग भी उसी प्रकार का आचरण करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। ये बात बताई गई। एक कहानी, एक कथा हमने सुनी थी, वो आपको सुना दें। आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहा ये गया यद्यता आचरति श्रेष्ठत्वम, श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं। तो एक कथा में महात्मा जी ने एक कथा सुनाई कि एक सत्संग के कार्यक्रम में एक बहरा और एक अंधा आकर के रोज बैठा करता था, और सत्संग का श्रवण करके, सत्संग का श्रवण करके, और पूरे समय, यानी जितने भी समय वो सत्संग होता था, पूरे समय बैठ करके भगवत चिंतन, भगवत आनंद करता था। कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा, भैया तुम अंधे हो, तो तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं, तो इस सत्संग में आकर के आप क्या लेते हो? और बहरे से कहा कि आप तो बहरे हो, आपको तो कुछ सुनता नहीं। तो जब आप कुछ सुन ही नहीं सकते तो यहाँ तो कथा कीर्तन होती है, तो आप उसका आनंद कैसे लेते? क्यों आ रहे हो यार? अंधा है जो देख नहीं सकता, सत्संग की पूरी थोड़ा बहुत सुन लेता है। बहरा है, सुन नहीं सकता लेकिन देख सकता है। बहरे ने कहा, मैं देखो सुन तो नहीं सकता, सुनने में मुझे मुश्किल होती है, लेकिन जब व्यासपीठ को देखता हूँ, भगवान के चित्र को देखता हूँ, तो मेरे मन के अंतर्गत एक भक्ति का भाव जागता है। मेरे अंदर के जितने भी तत्व हैं, जितने श्रेष्ठ तत्व हैं, वो जागृत होते हैं। मुझ में भी कुछ अच्छा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। अंधे ने कहा कि मैं देख तो नहीं सकता लेकिन मैं सुन तो सकता हूं। तो जो कुछ थोड़ा बहुत सुनता हूं, उस सुनने के आधार के ऊपर मैं अपना कर्म करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इससे भी अधिक एक और बात है, और वही बात जो है वो यद्यात आचरति श्रेष्ठत्व। ऐसा है, अंधे ने कहा और बहरे ने कहा कि जब मैं आता हूं तो अकेला तो आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे अकेले आने की तो अपनी यहाँ सामर्थ्य नहीं। चूंकि मैं अकेला नहीं आ सकता, इसलिए मेरे परिवार के जो बच्चे हैं ना, वो मुझे यहाँ पर पहुंचा जाते हैं। और जब पहुंचाने के लिए आते हैं तो वो भी 5-10 मिनट, 10-15 मिनट बैठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर 10 मिनट के बाद सत्संग खत्म होने के 10 मिनट पहले आते हैं और फिर मुझे लेकर के चले जाते हैं। ध्यान में आया उस अंधे और बहरे ने क्या किया। उसने कहा कि जब मैं आता हूं तो ये बच्चे मुझे पहुंचाने और लेने के लिए आते हैं। मैं इसलिए भी आता हूं ताकि इन बच्चों में सत्संग में आने की एक प्रकार की परंपरा और उसका स्वभाव भी बने। नहीं तो अगर मैं ही नहीं आऊंगा तो ये बच्चे कैसे आएंगे? ये हमारे लिए भी एक सीख है।
यद्यति आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः। हम सब जो कि अपने परिवार में बड़े हैं, जो कि थोड़े बुजुर्ग हैं, जो कि वार्धक्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके प्रति लोगों की कुछ सम्मान है, अगर हमारा आचरण वैसा होगा तो हमारे आचरण को देख करके हमारे बच्चे भी हमारी ही तरह काम करने की कोशिश करेंगे। उस अंधे ने कहा, मैंने तो समाज में जीवन में क्या पाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं इसलिए मैं आचरण करके दिखा रहा हूं। अगर वैसे कहूंगा कि सत्संग में जाया करो तो शायद कोई नहीं जाएगा, शायद वो उसको हंसी में उड़ा देंगे। लेकिन चूंकि मैं आता हूं और मैं इस परिवार का श्रेष्ठी जन हूं, बड़ा हूं, बुजुर्ग हूं, शायद देख करके वो मेरे आचरण को देख करके सत्संग में आए और सत्संग में आकर के यहाँ की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारें। तो ये बात यद्याचरति श्रेष्ठत्वम हम सब के लिए एक प्रकार से हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब के लिए एक उदाहरण के रूप में है कि यद्यपि अंधा और बहरा कुछ देख नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, सत्संग का पूरा आनंद संभवतः नहीं ले सकता है, लेकिन अपने आचरण के माध्यम से वह अपने परिवार वालों को एक इस प्रकार का उदाहरण अवश्य दे रहा है कि उसके यहाँ आने से वह भी कभी आएंगे और शायद उनके मन में उस सत्संग के प्रति, सुमिरन के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, अच्छे कामों के प्रति यदि रुचि जागृत हो गई तो वह भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। इस भाव से गीता के इस श्लोक को स्वीकार करना चाहिए। हमें क्या करना, हम जिस परिवार में हैं और उस परिवार में प्रमुख होने के नाते हमारा भी तो कुछ आचरण होता है। इस भाव से अगर हम इसको देखेंगे तो यद्यद् आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस भाव से उसको देखना चाहिए। हम कैसा आचरण, क्योंकि हम भी तो इस अपने परिवार में हमारी भी तो मुक्ता है, प्रमुखता है, हमारा भी तो कुछ वजूद है। उस वजूद के माध्यम से हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो यद्या आचरति श्रेष्ठ, उसके आगे बढ़े। फिर भगवान ने कहा, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान ने आगे कहा, देखो पहले मैंने राजा जनक का तुम्हें उदाहरण दे चुका हूं, लेकिन अब मैं अपना स्वयं का उदाहरण देता हूं। मुझे भी प्राप्तव्य, इस संसार में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्राप्त न हो, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। कृष्ण कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। मुझे प्राप्त करने, हम लोग तो किसी उद्देश्य से काम करते हैं, किसी कामना के वश काम करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ लेना ही देना नहीं, मुझे तो कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। सूरज क्यों उगता है, हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, पृथ्वी से, धरती से अन्न क्यों उपजता है, ये सारा का सारा कर्म किसका है? अगर ये कर्म भगवान का नहीं है तो और किसका है? कि समय से सूर्योदय होता है, समय से सूर्यास्त होता है, समय से चंद्रमा निकलता है, समय से तारे दिख जाते हैं, समय से वर्षा होती है, समय से धरती अन्न उपजा करके हमें दे देती है, समय से हमारे सारे कार्य जो हैं, प्रकृति के जितने भी कार्य हैं वो सभी समय से, फल फूल इत्यादि सभी समय से प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान का काम नहीं है तो और किसका काम है? भगवान कहते हैं, हे पार्थ सुनो, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मुझे कोई भी कर्तव्य आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ भी प्राप्त, ऐसा कुछ भी नहीं प्राप्त करने के लिए मैं कर्तव्य करूं, लेकिन चूंकि कर्म करना है इसलिए मैं भी कर्म करता रहता हूं। अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो मेरे द्वारा रचित यह सृष्टि भी कैसे कर्म करेगी? ध्यान में आए ये बात।
उन्होंने कहा कि मैं निरंतर अनवरत किसी भी प्रकार से बिना रुके, इस शब्द दिया है अतिंद्रित, अतिंद्रित शब्द दिया है। भगवान कैसा काम कर रहे हैं? बिना रुके, बिना किसी भी प्रकार का कहीं पर स्थापित, बिना किसी आलस्य के अतीन्द्रित कर्म करते रहते हैं। अगर वही कर्म नहीं करेंगे, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन के रथ पर बैठ करके, अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो मेरी देखा देखी और लोग भी तो कर्म करने से आलस्य करेंगे। तो मेरे राम जी काम कर रहे हैं, मेरे कृष्ण काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? जो हमारे संपूज्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम पूजन करते हैं, अगर वो दिन रात काम कर रहे हैं तो क्या हमें काम नहीं करना चाहिए? ये कर्मयोग है। मेरा आराध्य ही, मेरा भगवान ही अगर काम कर रहा है दिन रात, तो मुझे भी तो काम करना चाहिए। रामचरितमानस में ऐसी एक चौपाई कही गई है। क्या कहा गया है? राम काज लगी तब अवतारा, कहा गया ना। केवल और केवल तुलसी ने कहा है काम करो। किसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? राम के काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी ने कहा राम काज करी फिर मैं आऊं, मैं राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, वापस आऊंगा। तो हम सब लोग जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम सब लोग जो राम जी की पूजा करते हैं, हम सब लोग जो हनुमान चालीसा करते हैं, वह किसके लिए करते हैं? ठीक कर्म, राम का काम। सारे संसार में मेरे लिए जो निश्चित है वो क्या है? राम काज करी फिर मैं आऊं, राम का कार्य करना। राम काज क्षण भंग शरीरा, राम का कार्य करो, क्योंकि ये शरीर कैसा है? क्षण भंगुर है, पता नहीं कब निकल जाए, इसलिए निरंतर काम करते रहो। राम काज क्षण भंगु शरीरा, शरीर से निरंतर कर्म करते रहे। तो हम सब लोग जो पैदा हुए हैं, राम जी का काम करने के लिए पैदा हुए हैं। कृष्ण जैसा काम करने के लिए कह रहे हैं। राम जी काम करते रहें और हम निकम्मे बैठे रहें, अतीन्द्रित बने रहें, ये ठीक नहीं है, ये सिद्ध नहीं है। बिना विश्राम लिए राम जी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। लेकिन मैं निरंतर फिर भी जब काम करता हूं तो तुम भी तुम्हारी हमारे द्वारा रचित यह जो मनुष्य योनि है उसको भी निरंतर काम करते रहना चाहिए। कैसे काम करे? कैसा काम करे? कहता निरंतर काम करो, बिना थके बिना रुके काम करो। और अगर ये काम होगा, यही कर्म योग है। कैसे करो? तो भगवान ने बताया, फिर आगे कहा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चीकीर्षलोक संग्रहम। उन्होंने बताया कि अनासक्त होकर के काम करो। काम तो करो, लेकिन अनासक्त होकर के, आसक्ति से काम करोगे तो शायद तुम संसार में बंध जाओगे। काम कैसा करना चाहिए? जैसे मैं काम कर रहा हूं, अनासक्त होकर के काम करने की आदत डालो और उस आदत को हमेशा आगे बढ़ाते जाओ। विद्वान जन जितने भी हैं वे सभी के सभी अनासक्त होकर के काम करते हैं। तो हम सब लोग अनासक्त होकर के काम कर सकते हैं क्या? बताओ, नहीं कर सकते ना। हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो कामना रही। तो भगवान ने क्या कहा? देखो, अनासक्त होकर के काम करना बहुत अच्छी बात है। जितने भी ज्ञानी जन हैं, जितने भी विद्वान जन हैं, वह अनासक्त होकर के काम करते हैं। यह दूसरों के लिए प्रेरणा का विषय है। लेकिन जो आसक्त होकर के काम कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से आप हताश मत करो, काम करने की प्रेरणा दो। हम सब लोग श्री हरि में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसमें भी सब लोग भगवान श्री हरि का रथ प्रदान करते हैं। लेकिन रथ प्रदान करते समय ये अवश्य निर्देश देते हैं, भैया हमारी माता जी का कहीं नाम लिख देना, कहते हैं ना। ये अथवा तो कोई काम किया उसमें कहते जरूर हैं कि हमारे परिवार का नाम लिख देना, मेरा नाम लिख देना। तो अनासक्त तो नहीं है।
लेकिन आसक्त होकर के अच्छा काम तो कर रहे हैं, नहीं तो वही धन वो शराब में, जुए में अथवा और अन्य किसी काम में कर सकते थे। भगवान कहते हैं उनको किसी भी प्रकार से हताश नहीं करो, निराश नहीं करो, उनको प्रेरणा दो। यह प्रेरणा जब तुम दोगे, जो विद्वान जन, उनके लिए कहा गया, जो ज्ञानी जन है, उनको किसी भी हताश नहीं करो, उनको किसी भी प्रकार से निराश नहीं करो, उनको किसी भी प्रकार से पीछे मत डालो, उनके विश्वास को और अधिक पुष्ट करने के लिए काम करो, आगे बढ़ करके वो भी अनासक्त हो जाए। लेकिन अगर आसक्तिपूर्ण काम भी कर रहे हैं और उससे लोगों का भला हो रहा है, लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, संसार का काम हो रहा है, संसार में लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उस काम को करने में किसी भी प्रकार की अड़चन मत डालो। तुम तो अनासक्त होकर के काम करो, लेकिन दूसरों के आसक्ति की आलोचना मत करो, बल्कि अपने ज्ञान से उनकी आसक्ति को कम करने की कोशिश करो। ये बात कही। कैसे कही? उदाहरण के रूप में, जैसे एक आदमी गंगा रोज नहाने के लिए जाता था। 5 मिनट और लूंगा बस, उसके बाद समाप्त करेंगे। रोज गंगा जाने के लिए जाता था, हमारे जैसा आदमी मिल गया। क्या है, आप रोज गंगा नहाने जाते हो, क्या मिलता है उससे? अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब उसने सुन लिया, मन चंगा तो कठौती में, हमारा मन ठीक है, कठौती में गंगा है, घर की बाल्टी में ही गंगा है, तो गंगा जाने से क्या मतलब है? तो दूसरे दिन क्या किया उसने? गंगा जाना बंद कर दिया। तो क्या किया उसने? गंगा जाना तो बंद कर दिया, लेकिन सोया रहा। जो आदमी 5 बजे उठ करके पहले जा करके गंगा स्नान करता था, वो दूसरे दिन मेरे द्वारा कहे जाने पर वो सो गया। 5 बजे के बजाय 8 बजे उठा करता। मन चंगा है, कठौती में गंगा, कभी भी उठो, क्या फर्क पड़ता? गंगा नहाने से क्या मिलेगा? तो हमने उसके मन का चंगा करने के लिए कोई और बात तो करी नहीं, उसका गंगा स्नान करना और बंद कर दिया, और वो शरीर से फिर से आलस्य से, प्रमाद से वंचित हो गया। भगवान ने कहा ऐसा काम करना ठीक नहीं है। आप अनासक्त होकर के काम कर सकते हैं, लेकिन उसको कम से कम अगर गंगा स्नान बंद कराना था, तो उससे पहले ये तो बताते कि मन का चंगा कैसे होता है, मन चंगा कैसे होता है। गंगा का स्नान मन की चंगा करने की का पथ है, का रास्ता है। हमने उस मन के चंगे होने के रास्ते को भी रोक करके क्या कर दिया? पाप कर दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा, और हमारा मित्र जो है वो दूसरे दिन सो गया, आलस्य कर गया। गंगा स्नान करके, तीर्थ यात्रा करके, सत्संग करके, कथा श्रवण करके हम सब लोग अपने जीवन को मन का चंगा करने की कोशिश करते हैं, और हम उनमें बाधा बन करके कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मंदिर जाने से क्या मिलता है? कबीर ने कहा नहीं है? कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, बताते या चाकी भली जिस पीसा खाए संसार। ये कबीर ने कहा है, और तुम मंदिर जाते हो उस पत्थर की मूर्ति में। तो क्या हम पत्थर की मूर्ति का पूजन करने के लिए जाते हैं? इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे, अगली बार जब आएंगे तो इस विषय पर बात करेंगे। कर्म कैसा होना चाहिए? अनासक्त होकर के कर्म करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आसक्ति के साथ भी अच्छा कर्म कर रहा है, तो उसके कर्म में बाधा न बने, उसको और अधिक प्रेरणा दें, उसकी अनासक्ति को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, लेकिन उसके विश्वास को किसी भी प्रकार से प्रभावित न करें। यही सबसे बड़ा। हम क्या करते हैं, बहुत सारा काम हमारे द्वारा ऐसा भी होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है और हम अपनी दृष्टि से देखते हुए उसके उस कर्म में बाधा डालते हैं, जिससे उसका वह अच्छा होता हुआ काम भी क्या बन जाता है? बिगड़ता है। व्यक्ति भी बिगड़ता है, और व्यक्ति के बिगड़ने के साथ ये समाज भी भ्रष्ट होता है, बिगड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा, सक्ता कर्मण्य विद्वान सो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्थान सक्त कीर्षुलोकर संग्रह।
हम अनासक्त होकर के जो काम करते हैं वो तो जरूर करें, लेकिन जो आसक्ति से काम कर रहे हैं, कामना की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, उसके द्वारा किए गए कामों में बाधा न बन करके उनकी सुविधा के अनुसार उनको भी और अधिक भगवान की प्रेरणा से अनासक्त बनाने के लिए हम तप करें ताकि वो अनासक्त बने। तो बुद्धि भेद पैदा नहीं होना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। यही बात कही गई कि हम किसी भी प्रकार से इस विद्वान लोग, ज्ञानी जन अनासक्त होकर के स्वयं काम करें, लेकिन दूसरे अगर आसक्त होकर के भी काम कर रहे हैं तो उसमें बाधा न डाल करके उनको और अधिक ज्ञानवान बनाने की प्रेरणा हमेशा देते रहें। यही भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए कर्म योग का दूसरा तत्व है कि मन चंगा करें, कठौती में गंगा ऐसा न कहें। गंगा जो जा रहा है वह अपने मन को चंगा करने के लिए ही जा रहा है, इसलिए उसके गंगा स्नान को न छुड़वाएं, बल्कि भगवती गंगा में और अधिक जा करके अपने आप को पवित्र कर सके, इस भाव से उसको प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण की यही वाणी है। इसी प्रकार का कर्म हमारा होना चाहिए, तब क्या होगा, धर्म की सिद्धि होगी। जैसा मैंने बताया प्रारंभ में कि हम जो अपने सांसारिक उपभोग के लिए काम करते हैं वो तो हमारा कर्म होता है, लेकिन हम जब चित्त की शुद्धि हमारी चित्त की भी शुद्धि हो, दूसरे के भी चित्त की शुद्धि में हम प्रेरक तत्व बन जाएं, इसी भावना के साथ भगवान को प्रणाम करके आज की वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरुम। आप सब लोग बड़े भाव के साथ सुन रहे हैं, उसके लिए मैं पुनश्च आपके हृदय में विराजित भगवान योगेश्वर कृष्ण को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। गीता के महत्व से प्रारंभ करके धर्म और कर्म की महत्वपूर्ण मीमांसा, उसकी व्याख्या, उसका सही शब्दों में अर्थ, फिर स्व आचरण का महत्व, बड़े लोगों के आचरण का अनुसरण और हमारे जीवन का अनासक्त कर्म की ओर जीवन को बढ़ाने का की दिशा, स्वयं की भी और लोगों की भी, इस तरह की प्रेरणा में आज आपने प्रवचन दिया, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। पुनः हम अगले सोमवार को मिलते हैं। धन्यवाद।